बच्चों जैसे तीसरा चरण हमने पढ़ा कि खाद और उर्वरक मिलाना। उसके बाद कृषि क्रियाकलाप का जो चौथा चरण आता है वो सिंचाई करना। यानी सिंचाई करना एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि सभी सजीवों के लिए जिस प्रकार जल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार पौधों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। पौधों का 90% भाग जल का ही होता है। पौधे जड़ों के द्वारा जल अवशोषण करते हैं, और जब जल अवशोषण करते हैं तो उस जल में ही मिट्टी में जो खनिज पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, या जो खाद उर्वरक होते हैं जिनको उसमें मिलाया जाता है, उसको वो जल के साथ घुलने पर ही उसका अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करके ही पूरे पौधे के सभी भागों में जल के द्वारा ही उसका स्थानांतरण किया जाता है। इसलिए जल पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए किसान सिंचाई करता है। तो सिंचाई का लाभ क्या है, या पौधों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है? देखो, पौधों के लिए जल की आवश्यकता इसलिए है कि अगर बीज शुष्क अवस्था में है, सूखी अवस्था में है, उसमें नमी नहीं है उसके आसपास में, तो वो अंकुरित नहीं होगा। तो बीजों के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी बिना जल के बीज शुष्क अवस्था में अंकुरण नहीं कर सकते हैं, उनको जल की आवश्यकता होती है अंकुरण के लिए। दूसरा लाभ है कि जो जड़ों के द्वारा जल अवशोषण होता है, तो जल के साथ ही वो खनिज और पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, और उसी के द्वारा सारे पौधों के भागों में उनका स्थानांतरण होता है। यानी पोषक पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा ही होता है। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जब बहुत तेज सर्दी पड़ती है या बहुत तेज गर्मी होती है, तो सर्दियों में पाले का खतरा रहता है, और गर्मियों में गर्म हवा के कारण भी पेड़ों को खतरा रहता है, पौधों को। तो पानी के कारण ही जो फसल है वो सर्दियों में पाले से बचती है, और गर्मियों में गर्म हवा से उसका बचाव होता है। इसलिए किसान नियमित अंतराल में खेतों में फसलों को सिंचाई करता रहता है। तो सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई है कि किसान द्वारा कृत्रिम रूप से नियमित अंतराल में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। नियमित अंतराल से, कृत्रिम रूप से, बारिश नहीं। जब किसान स्वयं कृत्रिम रूप से नियमित अंतराल, यानी एक बार सिंचाई कर दी, फिर कुछ समय बाद में फिर वापस सिंचाई करता है, इस तरह से जो सिंचाई होती है वो फसलों के लिए अति आवश्यक होती है। अब सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत होते हैं जो कुएं, यानी ये सबसे हमारे महत्वपूर्ण और प्राचीन स्रोत हैं। जलकूप, नदियां, झील, तालाब, नहरें, बांध, ये हमारे सिंचाई के मुख्य स्रोत होते हैं। किसान इन कुओं से, तालाबों से, झीलों से जो पानी है उसको खेतों को तो पहुंचाने के लिए हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें हमारे सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं
वो ये 4 प्रकार के तरीके हैं जिनसे कुओं, तालाबों या झीलों से या नहरों से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। जैसे मोट या घिरनी, इसमें कुएं के ऊपर क्या होता है, घिरनी लगाते हैं और एक बड़ा सा पात लगा के जानवरों के द्वारा खींच के उसको पानी को, या उसमें जो मजदूरों को भी लगा के काम में लिया जाता है। चेन पंप, इसमें चेन के द्वारा और पंप के द्वारा कुओं से, तालाबों से या झील के किनारे से पानी निकाला जाता है। ढेकली, इसमें एक तरफ से बड़ा पात्र लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ एक वजन लगा दिया जाता है जिससे वो पानी भर के उसको ऊपर खींच लिया जाता है। चौथा तरीका है रहट। रहट में भी पशुओं के द्वारा गोल गोल घुमाया जाता है उसको, और उसमें एक बड़ा चक्र होता है जिसमें काफी सारे ऐसे बर्तन लगे होते हैं पानी भरने के लिए, बाल्टियों जैसे, और उससे गोल गोल घुमा के पानी को बाहर निकाल के खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये सब हमारे पारंपरिक तरीके हैं। तो इसमें पशु या श्रमिक सब मिलके काम करते हैं। इसमें पंप वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, डीजल पंप वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये पारंपरिक तरीके जो है तो सस्ते, ये सस्ते तो होते हैं, लेकिन इसमें श्रम अधिक होता है, श्रम अधिक लगता है और समय भी अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। आजकल आधुनिक विधियों से भी सिंचाई की जाती है, यानी सिंचाई की आधुनिक पद्धतियां, सिंचाई की आधुनिक विधियां। ये 2 है। पहली छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र, और दूसरी है बूंद बूंद या ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र को बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप तंत्र। सबसे पहले अपन देखते हैं छिड़काव तंत्र। ये छिड़काव तंत्र है, इसको फव्वारा विधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फव्वारा विधि। ये जो विधि होती है उन खेतों में काम में आती है या ऐसे स्थानों में काम में आती है जो असमतल होते हैं, यानी ऊंचे नीचे होते हैं, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है। ऐसे स्थानों पर ये छिड़काव तंत्र या फव्वारा विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे चाय के बागान हैं या ऐसे खेत जो ऊंचे नीचे हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कुएं से या जो हमारा जल का स्रोत है वहां से जल निकाल के पाइप की सहायता से ऐसे एक मुख्य पाइप होता है और खेत के बीच में ऐसे पाइप जोड़ दिए जाते हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर। फिर इनसे और पाइप जोड़ देते हैं और ऐसे खड़े ऊर्ध्वाधर ऐसे पाइप और खड़े रहते हैं। उन पाइप के ऊपर ऐसी गोल सी नोजल सी निकली रहती है। ये नोजल घूमने वाली होती है, ऐसे यहां भी जुड़े रहते हैं इनमें, इस प्रकार से। और जब यहां से जल तेजी से प्रवाहित किया जाता है तो इनसे पानी क्या होता है, ऐसे फव्वारे की जैसे फैलता है, ऐसे घूमता है, जिससे उस खेत के ऊपर पानी का फैलाव हो जाता है फव्वारे की जैसे। जैसे बारिश आती है ऐसे उन फसल के ऊपर पानी गिरता है। इस विधि से पानी की बचत भी होती है और समय की बचत भी होती है। यानी यह विधि वहां भी काम में आती है जहां पे पानी की कमी होती है। ये विधि कहाँ काम में लेते हैं? जैसे चाय के बागान है या कॉफी के जो खेत हैं या जो ऊंचे नीचे असमतल खेत होते हैं, उनके लिए ये फव्वारा विधि अधिक उपयोगी होती है। दूसरी विधि हमारी है ड्रिप
तंत्र। ड्रिप तंत्र यानी इसे बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहते हैं। विधि कहा जाता है और यह सिंचाई की सबसे अच्छी विधि है। इससे पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। ये वहां पे सबसे ज्यादा उपयोगी होती है ऐसे स्थान में जहां पे पानी की बहुत कमी है, वहां पे इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे पानी की बहुत ज्यादा बचत होती है। बहुत कम पानी में ही अच्छी सिंचाई होती है। इसमें भी क्या होता है कि एक मुख्य पाइप होता है और खेत के बीच में इस प्रकार से बीच बीच में पाइप लगे हुए होते हैं। यहां पे विशेष प्रकार के छिद्र करके वहां पे विशेष प्रकार के उपकरण लगा हुआ होता है। थोड़ी थोड़ी दूर पे ये पौधों की जड़ों में लगा हुआ होता है। पौधे की जहां जड़ें होती है वहां पर ये छिद्र कर दिए जाते हैं। अब जब यहां से इसमें जल प्रवाहित होता है तो यहां पे जैसे ये पौधे हैं, ये पौधे हैं तो पानी की बूंदें इनकी जड़ों में गिरेगी सीधी इस तरह से। तो पानी या जल कहाँ जाएगा? सीधा पौधों की जड़ों में जाएगा। इसके अतिरिक्त और कहीं पे भी पानी व्यर्थ नहीं होगा। पाइप होने की वजह से रास्ते में भी पानी का जो अपव्यय है वो भी नहीं होता है। तो ये जो ड्रिप मेथड है या बूंद बूंद सिंचाई जो विधि है, ये जैसे बगीचे हैं या जो बड़े पौधे होते हैं उनमें बहुत अच्छी होती है। वहां पे उन पौधों की जड़ों में ही पानी की बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है। यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ये दोनों कौन सी है? आधुनिक विधियां हैं सिंचाई की। पहली छिड़काव तंत्र, दूसरी ड्रिप तंत्र।